कार्यक्रम की जब शुरुआत हो रही थी, रूपरेखा बन रही थी, तो 2.5-3 साल के बच्चों से लेकर के 85 वर्ष तक के व्यक्ति ने भी सूर्य नमस्कार किया। और अगर ये कहते हैं जो हमारे चिकित्सक हैं, यहाँ तक कि मेडिकल साइंस भी कहती है कि 13 सूर्य नमस्कार प्रतिदिन अगर व्यक्ति लगाता है तो निश्चित है कि वो जिंदगी में कभी भी ऐसी बीमारियां जो असमयिक होती हैं वो नहीं होंगी। तो जीवन का हिस्सा बने और विशेष करके आजादी के अमृत महोत्सव में दूर दराज के गांव में रहने वाले लोग, किसान, मजदूर, रिक्शा चलाने वाले से लेकर के और इंडस्ट्री चलाने वाले तक सारे लोग इससे जुड़े। एक ये अवधारणा है। निश्चित ही हमारे शहीदों ने अपनी शहादत दे करके देश को आजाद कराने के लिए जो प्रयत्न किया और उनकी कल्पना थी, वो उनकी कल्पना थी कि कैसे हमारा ये राष्ट्र परम वैभव तक पहुंचे, और उस कल्पना को साकार करने के लिए पहला कदम होता है और वो सबसे महत्वपूर्ण कदम है कि व्यक्ति स्वस्थ रहे। अगर व्यक्ति स्वस्थ रहेगा तो व्यक्ति स्वस्थ रहने के साथ साथ उसका मस्तिष्क भी और शरीर भी, और वो जो कल्पना शक्ति है, जो सोचता है, वो भी निश्चित रूप से अच्छा होगा। तो इस अवधारणा को लेकर के हमारा जो आयोजन समिति है उसने ये कार्यक्रम पूरा आयोजित किया है। इसमें अनेक लोग, कोई भी नहीं छोड़ा, विद्यालय, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, गुरुकुल, यहाँ तक कि अलग अलग अनेक संस्थाएं, वो धार्मिक होंगी, सामाजिक होंगी, आध्यात्मिक होंगी, और यहाँ तक कि अनेक लोग अपनी योग संस्थाएं भी चलाते हैं, उन सभी को समाहित करके इस कार्यक्रम का आयोजन किया। और आज मैं आप सभी पत्रकार भाई बहनों को भी आमंत्रित करता हूं कि इसमें अपना योगदान दीजिए और ये सोच करके दीजिए। मेरे को पता है, जब हम लोग इतिहास पढ़ते थे तो उसमें सबकी कल्पना थी कि जिस समय देश आजाद नहीं हुआ था, चंद्रशेखर, भगत सिंह, ऐसे अनेक लोगों को अवसर मिला था देश के ऊपर मरने का। लेकिन आज तो देश आजाद है, आज मरने की आवश्यकता नहीं है। आज आवश्यकता यह है कि किस तरीके से हम अपने देश के लिए जिए, और केवल जिए नहीं, अपने द्वारा, अपनी बुद्धि विवेक के द्वारा, अपनी परंपराओं, मान्यताओं को ध्यान में रख करके देश के सर्वांगीण विकास के लिए हम अधिक से अधिक क्या कर सकते हैं। और उसके लिए जरूरी है कि हमारा मन, हमारा शरीर, हमारी बुद्धि, हमारी विवेक और हमारे सोचने की शक्ति पॉजिटिव हो, देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए। तो इस आयोजन में आप सबको भी मैं आमंत्रित करता हूं कि आप आज एक बेशक पत्रकार के नाते आए होंगे, लेकिन आप इस कार्यक्रम के अग्रदूत हैं। इसको अधिक से अधिक लोगों में पहुंचाएं और एक तरीके से राष्ट्र निर्माण में ये आपकी आहुति होगी कि सूर्य नमस्कार के 75 करोड़ एक बहुत बड़ी संख्या है, और उस संख्या में पूरे देश के लोग जुड़े, बच्चों से लेके बड़ों तक सारे। ना इसमें कोई बाध्यता गांव की, शहर की, ग्रामीण की कोई बाध्यता नहीं है, सभी लोग सूर्य नमस्कार कर सकते हैं मंत्रों के साथ। तो ये एक मुख्य भूमिका इसलिए किया गया। अमृत महोत्सव बल्लभगढ़ और उसके संग 176 गांव लगते हैं, वो बल्लभगढ़ जिला और इसके संग पलवल जिला और जोड़ करके ऐसे 4 जिलों को मिलकर के विभाग बना है। और इस विभाग में जो अभी तक योजना बनी है, यानी कार्यक्रम प्रारंभ होगा उससे पहले जो योजना बनी है, उसकी एक छोटी छोटी जानकारी मैं आप लोगों को थोड़ा सा देना चाहूंगा। सूर्य नमस्कार आयोजन समितियां बन गई हैं 4 जिलों में, और लगभग उनके सदस्यों की संख्या है 23, जो अलग अलग है जाके सामाजिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं हैं, या विद्यालय हैं, कॉलेजेस हैं। अभी 3-4 कॉलेजेस ने कर भी लिया है कि उन्होंने अपने यहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन वगैरह का काम शुरू कर दिया है। एक बस्ती की हम कल्पना करते हैं कि 8 से 10 हजार की आबादी वाली एक बस्ती होती है। ऐसे हर बस्ती में 8 से 10 कार्यक्रम हों, यानी किसी को अपने स्थान से, घर से ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ा। जैसे कि अभी हमारे क्रीड़ा भारती वाले कह रहे थे कि हमारा प्रोटोकॉल की भी मान्यताएं हैं, इसलिए घर से ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। आप घर में ही कर सकते हैं, घर के नजदीक पार्क है वहां कर सकते हैं, छत पे कर सकते हैं, ड्राइंग रूम में कर सकते हैं, इसमें ज्यादा स्थान की जरूरत नहीं होती। तो एक आबादी यानी एक बस्ती में 8 से 10 स्थान, और इसी तरीके से एक गांव में कम से कम 4 से 5 स्थान, यानी मोहल्ले जो होते हैं, टोली होते हैं, तो वहां पर ये कार्यक्रम हो। नगरीय बस्ती में ऐसे कुल मिलाकर के 220 स्थानों पर और कार्यक्रम होने वाले हैं, जो अभी तक अपने पास संख्या आई है 954। ग्रामीण क्षेत्रों में 357 गांवों में अपने ये कार्यक्रम की स्थापना अभी तक व्यवस्था हो चुकी है, जहां पर 432 स्थान होंगे। यानी नगर और गांव को मिला दें तो 1386 कार्यक्रमों की रूपरेखा अभी तक बन चुकी है, जो शहरों और गांवों में है। इसमें हमने वो सामाजिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, विद्यालय, कॉलेज इसमें नहीं जोड़े हैं, जिनका आज अभी तक आना है। ये कल तक की जो हमारे पास व्यवस्था थी, ये थी 30 जनवरी और 6 फरवरी को, यानी दोनों दिन रविवार पड़ने वाले हैं। इन दोनों दिनों में हमने आयोजन किया है कि बड़ी बड़ी जगह पे कार्यक्रम किए जाए। बहुत बड़ा खुला हुआ जगह है, वहाँ जो अपनी सोशल डिस्टेंस है उसको मेंटेन करते हुए
कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएं जिससे लोगों को प्रभाव भी हो। 30 तारीख से हमारा चूंकि प्रारंभ हो रहा है तो 30 तारीख को भी अभी तक जो मेरी जानकारी है 7-8 ऐसे यूनिवर्सिटी हैं जिन्होंने अपनी व्यवस्था की है कि भाई हम अपने यहाँ आयोजन करेंगे। कुछ यूनिवर्सिटी और कॉलेजों ने कहा है कि हम सांकेतिक रूप से 10 लोगों को बुलाएंगे और ऑनलाइन जूम के माध्यम से हम बाकी विद्यार्थियों को अपने घरों से परिवार सहित जोड़ें। यानी केवल एक विद्यार्थी है तो केवल वो विद्यार्थी नहीं होगा, उसके परिवार में जितने भी सदस्य होंगे वो करेंगे और उसका रजिस्ट्रेशन करा देंगे, जिससे पूरे देश का आकलन, अपने फरीदाबाद विभाग का आकलन भी हम करके प्रांत को देंगे, प्रांत क्षेत्र को देगा और पूरे देश में इस अवधि में कितने कुल सूर्य नमस्कार हुए इसका एक आकलन भी होगा, जो हमारी निश्चित ही इंटीग्रिटी को, नेशनल इंटीग्रिटी को भाव के साथ जोड़ने का काम करेगा। तो ये मोटी मोटी जानकारी जो मेरे को लगता है कि इस संदर्भ में आपको देने की आवश्यकता थी, मैंने किया। इस संदर्भ में अगर आपका कोई प्रश्न है, कोई सुझाव है, सादर आमंत्रित हैं। आज आप केवल प्रश्न पूछने नहीं आए हैं बल्कि आप सुझाव भी दे सकते हैं, क्योंकि आपके सुझाव भी हमें सहर्ष स्वीकार होंगे और उसको हम पालन करेंगे। सुंदर कार्यक्रम के बारे में बहुत बहुत धन्यवाद हमारे माननीय गंगा शंकर जी का बताने के लिए। ये कारण भी था कि हम चाहते थे कि हमारे अध्यक्ष जी इसके बाद बोले, क्योंकि हमारे यशस्वी अध्यक्ष जी के नेतृत्व में और फरीदाबाद जिला इस प्रकार कार्यक्रम करने वाला है, हम ये भी एक बार उन्हें बताना चाहते थे। अब मैं आग्रह करूंगा हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान योगेश्वर दत्त जी का कि क्रीड़ा भारती संगठन यह इतना बड़ा आयोजन और युवाओं के लिए क्रीड़ा भारती क्या कर रहा है और क्या हम करना चाहते हैं, इस विषय में थोड़ा हमारा मार्गदर्शन करें। सभी को नमस्कार और हमारे क्रीड़ा भारती सभी कार्यकर्ता, काफ़ी मोटी मोटी जो बात थी वो तो आपको आनंद मेहता जी ने बता दी है कि आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव में जो ये प्रोग्राम क्रीड़ा भारती ने, विद्या भारती ने, सेवा भारती ने और भी बहुत सी सामाजिक संस्थाएं हैं जिन्होंने ये सूर्य नमस्कार का आयोजन में हिस्सेदारी की है। और हमारा मेन लक्ष्य ये है कि 75 करोड़ जो सूर्य नमस्कार करने का जो लक्ष्य रखा है उसमें ये है कि हर इंसान योग से जुड़े, क्योंकि हमारी प्राचीन जो सभ्यता है उसमें योग का बहुत ज़्यादा महत्व है, ध्यान लगाना भी और योगासन भी। और 30 जनवरी से 7 फरवरी तक जो सूर्य नमस्कार का आयोजन है, हमारा लक्ष्य यही है क्रीड़ा भारती का कि हर इंसान इससे जुड़े और इसको अपने एक दिनचर्या में हिस्सा बनाए। और आप सभी से भी यही है कि आप भी खुद भी अपने परिवार को भी, अपने दोस्तों को भी इसमें हर रोज करें। ये नहीं है कि 30 और 7 तक ही करना है, ये हर रोजाना करना हमें। और एक कहते भी हैं कि योग करो और निरोग रहो, स्वस्थ रहना भी बहुत जरूरी है हमारे लिए और सबसे अच्छा साधन है, क्योंकि हम ये घर पे भी कर सकते हैं, योगासन घर पे भी कर सकते हैं। और सूर्य नमस्कार में बहुत ज़्यादा तकरीबन पूरे शरीर की एक्सरसाइज हो जाती है। तकरीबन खिलाड़ी देखोगे आप, वो जो एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें एक जैसे दंड बैठक लगाना होता है, उठ बैठी होती है, उसमें एक सूर्य नमस्कार की तरह ही होती है। इसलिए आप सभी से यह भी है कि आप अपने जीवन का हिस्सा बनाइए इसको। और हमारा मेन उद्देश्य भी यही है कि हर इंसान, हर देशवासी सूर्य योगासन करे, सूर्य नमस्कार करे, जिससे खुद स्वस्थ रहे, तन भी और मन भी। हमारी पूरी इसके बारे में हमारे गंगाधर जी हैं, वो पूरी इसकी डिटेल देंगे, हमारे बड़े आदरणीय हैं। पर मेरा मानना यही है कि जो मिशन लेकर चले हैं कि जो है सूर्य नमस्कार का जो आयोजन 30 से और 7 तक है, ये 7 तक नहीं, अपने जीवन का एक हिस्सा बनाइए आप। और देश तब भी आगे बढ़ता था, पूरा देश एकजुट हो गया आगे चलता है। और हम तो बोलते हैं कि हम फिट तो देश हिट। अगर हम फिट होंगे देश अपने आप फिट होगा। देश जैसे हमारी जो सोच है, हमारे प्रधानमंत्री की सोच है कि देश विश्व शक्ति के रूप में पहचान बनाए, आगे बढ़े, और आगे तभी बढ़ेगा तब हमें स्वस्थ होंगे, निरोग होंगे। इसलिए आप सभी से भी अनुरोध है कि इस आयोजन में आप भी अपनी हिस्सेदारी डालिए और आप सबको आप भी प्रेरित कीजिए, क्योंकि एक इंसान कोई भी कुछ नहीं कर सकता। एक चैन होती है, इंसान से इंसान जुड़ता है, एक चैन सिस्टम बनता है। आप अपने जितने भी आपके सर्कल हैं वो आप लोग उनको भी बताइए, उनको प्रोत्साहित करिए, उनको बताइए कि इसके फायदे क्या हैं। और सूर्य नमस्कार का कोई नुकसान तो कोई भी नहीं है, आप कुछ भी करोगे कोई नुकसान उसका कोई भी बता सकता है, पर सूर्य नमस्कार का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। ये हमारे शरीर में फायदा ही देगा, तन भी स्वस्थ, मन भी स्वस्थ। इसलिए आपसे आज हमारे जो ये क्रीड़ा भारती की जो आज आप लोगों से मिलना हुआ, यही है कि इसमें आप भी अपना साथ दीजिए और
एक ये बात फरीदाबाद की नहीं है, ये पूरे देश की बात है, हिंदुस्तान की बात है। जैसे पूरी दुनिया को योग से जोड़ा है, ऐसे ही अब इस बार सूर्य नमस्कार पूरी दुनिया करे देश के साथ साथ में। एक अलग पहचान बनानी है हमें। हमारी ऋषि मुनियों की धरती है, हमारी योग की धरती है, प्राचीन सभ्यता हमारी है। इसलिए आज ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी उद्देश्य से की है, जो 30 से 7 तक का प्रोग्राम है, उसके बारे में आपको बताया है। अभी गंगाधर जी बताएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे यशस्वी अध्यक्ष जी का, आपके नेतृत्व में, और आपका जीवन स्वयं और आपका चरित्र और आपका व्यवहार और आपका काम हर कार्यकर्ता समाज और देश के हर युवा के लिए एक आदर्श है, और उसको आदर्श लेके आगे बढ़ रहे हैं, संगठन आगे बढ़ रहा है। अब मैं आग्रह करूंगा प्रदेश महासचिव क्रीड़ा भारती श्री राजेंद्र जी कड़वासरा जी का, कि प्रदेश आप साथ ही साथ खेल निदेशक हैं और प्रदेश सचिव महासचिव हैं क्रीड़ा भारती के। इसके साथ ये जो कार्यक्रम की आयोजन समिति प्रदेश स्तर पे बनी है, आप उसके शहर प्रांत संयोजक भी हैं, तो इस नाते प्रदेश में इसकी क्या योजनाएं हैं और संगठन की क्या इस कार्यक्रम में रूपरेखा है? आप सभी के चैनल के माध्यम से अमृत महोत्सव, इसकी आपको और पूरे देशवासियों को ढेरों शुभकामनाएं। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि अपने जीवन में ये 75वां स्वतंत्रता दिवस देखने को मिला। आप सब जानते हैं, क्योंकि जो प्रेस है, पत्रकार बंधु हैं, वो चौथा स्तंभ माना जाता है, और हैं भी। आप वास्तव में देश को जगाने का काम अगर दुनिया में कहीं भी होता है तो पत्रकार बंधु करते हैं, और अपनी जान पे खेल के करते हैं। कोविड का संकट काल रहा, दुनिया के धुरंधर बड़े से बड़े डॉक्टर अपने आप को अपने कमरे में, बेडरूम में बंद कर लिया, लेकिन टीवी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सारे जो के त्यों चल रहे थे, और आप सब अपनी जान की परवाह किए बगैर देश समाज की चिंता कर रहे थे, और दुनिया को ये जगा रहे थे कि कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या नहीं हो रहा। तो आपके सहारे देश चलता है, ऐसा अगर मैं कहूं तो ये भी गलत नहीं है। ये जो 75 वर्ष हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, पूरा देश कर रहा है, ये हमारे भारत का विषय है। हमारे युवाओं ने फांसी चूमी, गोलियां खाई, माताओं ने अपने बेटे दिए, बहनों ने भाई दिए, और पत्नियों ने अपने पति दिए। ठीक है, ये कालखंड था, हम लड़ाई लड़ते रहे और स्वतंत्र हो गए, लेकिन पूरी दुनिया को इससे क्या मतलब। तो जो अध्यक्ष जी ने अभी बताया कि ये ऋषि मुनियों की धरती है, और इस संस्कृति का एक विशेष महत्व है दुनिया में। दुनिया में जब जब संकट आया तो उन्होंने हिंदुस्तान की ओर देखा, चाहे वो कोई भी विकसित देश रहा हो, कितनी बड़ी पावर रही हो, और हमने भूमिका निभाई उसमें। तो अब ये जो कोविड का संकट आया, और इसके दौरान जो बड़े बड़े देश थे तो धराशायी हो गए। मैं नाम नहीं लूंगा, पर आप सब जानते हैं कि जिनके 10 परिवार के पीछे एक डॉक्टर खड़ा था, 5 लोगों के पीछे एक ऑक्सीजन का सिलेंडर था, यानी मेडिकल फैसिलिटीज बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जो डेथ रेशियो है वो कितना था वो आप लोगों ने देखा भी होगा, हम सब ने देखा है। अब भारत ने फिर उसी अपनी अंदाज में, जो हम विश्व गुरु हैं, और वास्तव में विश्व गुरु होने की कल्पना जो दुनिया करती है हमारे से, हम उसी भूमिका में आ गए। हमने इसका रास्ता निकाला कि एक तो ये जो संकट है ये हिंदुस्तान में इतना प्रभावी क्यों नहीं हुआ, और दूसरा दुनिया को कैसा पता चले कि हम 75वां वर्ष सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये योजना बनी अखिल भारतीय स्तर पे, जो संस्थाएं इस राष्ट्र समाज की चिंतन और चिंता करती हैं, वो एक मंच पे बैठे और उन्होंने योजना बनाई कि कोई ऐसा एक सामाजिक संस्था जो समाज की चिंता करता है उसको आगे खड़ा करके बैनर पे लाके, और पीछे सब संस्थाएं लगे, ताकि देश और दुनिया का कल्याण हो। तो मैं बड़े गर्व के साथ ये बात कह सकता हूँ कि क्रीड़ा भारती को ये काम मिला, क्योंकि क्रीड़ा भारती प्रांत का दायित्व ऐसा परिचय में मेरा आया। ये हमारे लिए सौभाग्यशाली हम कि हमें ये मौका मिला, और इसके साथ अन्य संगठन हमारे साथ खड़े हो गए, और हम आपके सामने बैठे हैं कि कैसे कंधे से कंधे मिला के एक साथ बैठे हैं, एक बात के लिए बैठे हैं, देश राष्ट्र के कल्याण के लिए बैठे हैं। हम ये 3 तरह से कार्यक्रम कर रहे हैं। व्यक्तिगत आग्रह आपसे किया, अभी गंगा शक्कर भाई साहब ने किया, योगेश्वर दत्त जी ने भी किया।
क्योंकि आप भी इस देश का एक पार्ट है, आप भी नागरिक हैं, अच्छे नागरिक हैं, जागरूक नागरिक हैं, आपका भी स्वास्थ्य अच्छा रहना चाहिए। यह है व्यक्तिगत आग्रह। दूसरा पारिवारिक, यानी परिवार में 1, 2, 4 जितने छोटे बड़े हैं सभी ये सूर्य नमस्कार करें। और तीसरा है सामूहिक। अभी कोविड प्रोटोकॉल चल रहा है और अभी देश में कुछ बंदिशें हैं, खुली नहीं, और हमें ये अच्छे नागरिक होने के नाते मानना भी चाहिए, क्योंकि हमारा नैतिक दायित्व बनता है समाज के प्रति। हम ऑनलाइन अभ्यास कर रहे हैं। इसके लिए हमने एक योजना बनाई है कि एक जिला, पूरे भारत की बात कर रहा हूं मैं, एक अकेले फरीदाबाद और सिरसा की बात नहीं, पूरे भारत में प्रत्येक जिला एक दिन का चुनाव करेगा। जैसे क्रीड़ा भारती हरियाणा में 6 फरवरी का चुनाव किया है, सुबह 9 बजे से लेके लगातार 75 मिनट हम सूर्य नमस्कार करेंगे। ऑनलाइन सूर्य नमस्कार होगा, लिंक भेजेंगे और 75 स्थानों पे करेंगे, क्योंकि 75 को हमने आदर्श माना है आंकड़ा। 75 स्थानों पे 75 मिनट के लिए सूर्य नमस्कार होगा। और उस स्थान पे वो परिवार भी हो सकता है, वो कोई संस्था भी हो सकती है, वो 75 लोग भी सूर्य नमस्कार करने वाले हो सकते हैं। उसमें बाध्यता नहीं है कि वो 1 मिनट करे, 10 मिनट करे, 15 मिनट करे, 20 मिनट करे, 100 सूर्य नमस्कार करे, 1000 करे, 5 करे, ऐसी बाध्यता नहीं है। क्योंकि ये तो शारीरिक सौष्ठव का विषय है कि जितने जितनी शारीरिक क्षमता है उतना वो ये अभ्यास कर पाएगा। ऐसा हमने योजना करी है। तीसरा, हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की योजना बनाई है कि गिनीज बुक में नाम जाए इस भारत का, कि भारत का प्रत्येक नागरिक जागरूक है। अब से पहले हमारे को लेके ये माना जाता था कि हमारे यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं और लोग अपने जीवन के प्रति, अपने अच्छे स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं है। हम दिखा देना चाहते हैं दुनिया को कि हम, इसका प्रत्यक्ष ये है। तो ऐसी सभी योजना बनी है। इतनी सारी इंट्रक्शन नहीं है जितनी आपकी कॉन्फ्रेंस में है। कोई बात नहीं भाई साहब, कोई कोई बात नहीं, आप आप इग्नोर बात करिए। करने दीजिए, सीधी बात हो गया। आपका, आप बड़े मन के बड़ा मन करने के। दीजिए आप प्रदेश अध्यक्ष। शॉर्ट में करा दीजिए मेरे, शॉर्ट में कोई बात नहीं, क्वेश्चन कर रहे हैं ना, क्वेश्चन कर रहे कभी हैं। कभी जी मैं बहुत माफी चाहूंगा। पैसा सर भी मोदी साहब ने आदेश किया था कि भाई जिस दिन से उन्होंने सत्ता संभाली भारत में कि योग करें और रहें निरोग। फिर आज क्रीड़ा भारती को कौन सी ऐसी वो आन पड़ी कि भाई साहब, या तो आपको लग रहा है कि मोदी साहब की बात भारत नहीं मान रहा है, जो फिर दोबारा से सबको अब योग में लगाने के उसमें लग गए। देखिए भाई साहब, मोदी साहब की भारत सारे लोग मान रहे हैं। देखिए बिल्कुल बिल्कुल, हर साल हम होली भी मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, सब त्योहार मनाते हैं, और कोई न कोई उपलक्ष्य होता है चीज का। हर साल हम नया नव वर्ष भी मनाते हैं। इसलिए 75वें आजादी के 75वें अमृत महोत्सव में ये सूर्य नमस्कार करने का आयोजन किया आपने। और ये आयोजन जितने ज्यादा हो उतना मेरा बहुत अच्छा है। मोदी जी ने बोला, बहुत अच्छी बात है। और एक सभी का ये कार्य है जरूर कि एक ये नहीं कि एक बार किसी ने बोल दिया तो उसके बाद उस पे में कोई आयोजन ना करें। हमारा आयोजन करने का मतलब ये कि पूरे देश को एक साथ जोड़े। क्रीड़ा भारती प्रदेश स्तर पर एक कार्यक्रम करने जा रही है, फरीदाबाद जिला स्तर पर, और कितना टारगेट हमने रखा है, कितने लोग कम से कम इसे ज्वाइन करेंगे? इसका हमारा जो मेन टारगेट यही है कि 75 करोड़ सूर्य नमस्कार हो पूरे देश से। क्रीड़ा भारती के द्वारा ये उसमें क्रीड़ा भारती भी है, विद्या भारती भी है, पतंजलि भी है, योग आयोग भी है, बहुत सी सामाजिक संस्थाएं हैं जो मिलकर ये आयोजन कर रही हैं। और इसमें यही है कि हिंदुस्तान के हर नागरिक तक ये पहुंचे और हिंदुस्तान का हर नागरिक सूर्य नमस्कार करे। आप देखिए, आप भाजपा से 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं बड़ौदा से, और क्या इसमें मुख्यमंत्री भी सूर्य नमस्कार करेंगे आपके इस कार्यक्रम? देखिए, ये एक किसी भी पार्टी से रिलेटिव नहीं है, ये पूरे देश के लिए है। इसलिए कि आप खिलाड़ी भी रहे हैं और आपको मान सम्मान प्रदेश स्तर पर मिला है, राष्ट्रीय स्तर पर मिला है, 2 बार भाजपा से चुनाव भी लड़ चुके हैं। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं आपका मुख्यमंत्री के साथ बहुत अच्छा कोलैबोरेशन है, तो वो भी ज्वाइन करेंगे इस इवेंट को? आप देखो, इसको मैंने बताना कि पूरा देश करेगा। इसमें ये नहीं है कि किसी एक इंसान का करना जरूरी है, इसमें आपका भी करना जरूरी है। इसलिए हम सबसे आग्रह ये करें कि सभी सूर्य नमस्कार में जुड़ें, और मुख्यमंत्री जी भी जुड़ेंगे, और पूरा देश ये सूर्य नमस्कार करेगा। इसमें एक ये नहीं है कि कोई एक इंसान करेगा तो पूरा देश करेगा, नहीं। उसमें आप भी करोगे, हम भी करेंगे, तभी वो चीज़ आगे बढ़ेगी। हमारा मकसद ये नहीं है कि किसी एक इंसान तक वो चीज़ सीमित रहे। हमारा कि हर देश का हर नागरिक इससे जुड़े, सूर्य नमस्कार से जुड़े, योग से जुड़े। सर, मेरा एक सवाल है, ये जो सूर्य नमस्कार हुआ 3 जनवरी से 7 फरवरी तक, ये एक बार आयोजन हो रहा है। हाँ, इसके बाद क्या आगे भी होगा? क्योंकि स्वस्थ रहने के लिए तो ये चीज निरंतर डेली मैंने अभी मैंने बताया था कि ये हमारा 30 से और 7 फरवरी तक है, पर हर इंसान को इसको अपने जीवन का हिस्सा बनाना है। और एक चीज, मेन चीज यही होती है कि किसी चीज की शुरुआत हो, इसको धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहे।
और हमारा मेन मकसद ये है कि अपना आप लोग भी, हम लोग भी इसको दिनचर्या का हिस्सा बनाएं, जिससे हम स्वस्थ रहें। उसके लिए किस तरीके की मुहिम चलाई जाएगी? अब ये मुहिम भी अपने सूर्य नमस्कार चलाई है, उसके बाद फिर ये है कि इसको कंटिन्यू रखें। योगेश्वर जी, सूर्य नमस्कार की बात कर रहे हैं तो कितने इसमें आसन है या कितनी क्रियाएं हैं? देखिए अलग अलग हैं। जैसे मैं पहलवान हूं, मैं कुश्ती करता हूं, हमारे लिए और प्रैक्टिस बहुत ज्यादा है, पर ध्यान ज्यादा लगाते हैं। सूर्य नमस्कार तो वैसे ही करते हैं, अलग अलग हैं। वो आप देखिए कि अगर आप जिम में नहीं करते तो आप अलग अलग आसन है। सूर्यासन ये है, वो आप कर सकते हैं, सूर्य नमस्कार कर सकते हो, आप शीर्षासन कर सकते हैं, अलग अलग करते हैं। जैसे हम दंड बैठक लगाते हैं, वो भी आसन का हिस्सा है। उठा बैठी लगाते हैं, हम ध्यान लगाते हैं, अलग अलग वो चीजें हैं। ये जो आपने बताया, ये 8 आसनों को मिलकर के पूरा सूर्य नमस्कार बनता है, जिसमें 10 या 12 स्थितियां अलग अलग तरीके से लोग करते हैं। 10 स्थितियां भी है और 12 भी स्थितियां। इसका कॉम्बिनेशन बनता है आपके सामने है। तो ये 8 आसनों का कॉम्बिनेशन है। स्टार्ट होता है और यहाँ फिनिश होता है। अभी वो लड़की करके दिखाएगी आपको, उससे आइडिया हो जाएगा। रफली 12-13 डिफरेंट पोजीशन है, जिसके बाद एक साइकिल कंप्लीट मानी जाती है। जो ये सूर्य नमस्कार की है, ये सूर्य नमस्कार की है, पर आसन की अलग अलग वो होते हैं। आसन तो फिर वो योगा हो गया। हाँ, योगा हो गया वो। अच्छा प्रधान जी, अब तक कितनी संस्थाएं आपको ज्वाइन कर चुकी हैं इस क्रीड़ा भारती को? कितनी संस्थाएं ज्वाइन कर चुकी हैं सूर्य नमस्कार के लिए? देखिए 20 से ज्यादा है ये, इसमें मैंने बताया है फरीदाबाद में, हरियाणा में? नहीं, पूरे ऑल इंडिया स्तर पे, ऑल इंडिया स्तर पे है ये, राष्ट्रीय स्तर पे है। उसमें मैंने बताया कि पतंजलि भी है, योगा योग भी है, विद्या भारती भी है, सेवा भारती भी है। ऐसे 20 से ज्यादा ही है, और लोग काफी सामाजिक संगठन जुड़ने लग रहे हैं।